हरे शरणम। गृहस्थ का जीवन कैसा हो? तो गीता जी कहती हैं, माँ मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करम कर जिंदगानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे, जैसे कमल रहता है पानी में। 4 प्रकार के जीव होते हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। तो नित्य तो वो होते हैं जैसे नारद जी वगैरह हैं, जन कल्याण के लिए आते हैं, फ्री, स्वतंत्र, कोई बंधन में नहीं आते। और मुक्त जो साधु संत हैं, उत्कृष्ट उच्च कोटि के साधु संत हैं, संसार कभी उनको नहीं बांध सकता। अपने मस्ती में आनंद में रहते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं। संसार के सुख दुख से कोई द्वंद्व उन्हें नहीं सताते। मुमुक्षु वो हैं जो अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं, मोक्ष इच्छा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षु होना है। और बद्ध वो है जो संसार में बंधे रहते हैं। संसार ऐसा चिपक जाता है कि उससे निकलना उनका मुश्किल होता है। तो इस संसार से गृहस्थ इस जीवन में कैसे निकल सके, कैसे काम करे कि उसका कल्याण हो सके, मानव जीवन सार्थक हो सके। कुछ उदाहरण देखिए। जैसे एक नौकरानी है, गांव से शहर में किसी घर काम करने आती है, तो मालिक के बेटे को लाला मुन्ना, बेटा राजा कहती है, प्यार करती है, मेरा बेटा करती है, पर वो जानती है कि मेरा कोई नहीं है। उसका मन तो वहीं लगा रहता है जो गांव में उसका बेटा है, वहाँ लगा रहता है। कछुआ पानी के अंदर रहता है और उसका चित्त वहाँ रहता है जो जल के बाहर वो अपने अंडे दिया रहता है ना, उसका चित्त उस अंडे में रहता है। इस तरह से रहना है कि कुछ भी काम करते रहो पर ध्यान ये रहे कि ये संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, स्त्री पुत्र धन संपत्ति जितना भी है, सब अनित्य है। नित्य तो एक परमात्मा है। जैसे आप कटहल को काटते हैं तो हाथ में थोड़ा तेल लगा लेते हैं तो उसका दूध हाथ में नहीं चिपकता। अगर बिना तेल लगाए कटहल को काटने चले तो उसका दूध हाथ में चिपक जाएगा, बहुत परेशान करेगा। इसी तरह संसार रूपी कटहल को काटने के लिए परमात्मा की भक्ति रूपी स्नेह अर्थात चिकनाई तेल को लगा लीजिए, तो ये संसार आपको बांधेगा नहीं। फिर इस संसार में आप नहीं चिपकोगे, संसार आपसे नहीं चिपकेगा। आप समझो संसार एक जल है और आपका मन है दूध। जल में दूध मिलाते हैं तो मिल जाता है, किंतु अगर उसी दूध को मथ के मक्खन बना लिया जाए, इसके बाद उस जल में डाला जाए, तो मक्खन जल में नहीं मिलता, तैरता रहता है। इसी तरह अपने मन को भक्ति ज्ञान का मक्खन जब मिल जाता है, इस मन को मथ करके जब भक्ति और ज्ञान रूपी मक्खन बना लिया जाता है, तो संसार रूपी जल में फिर वो घुलता नहीं है, तैरता रहता है, जैसे कमल के पत्ते पर जल। जल में ही कमल होता है, कीचड़ में ही खिलता है, किंतु उसके पत्ते ऊपर रहते हैं, उसमें जल नहीं टिकता। इसी प्रकार से जितनी ये संसार की वस्तुएं हैं सब अनित्य हैं और परमात्मा है नित्य। तो अनित्य वस्तुओं से नित्य वस्तु नहीं प्राप्त होती। संसार के जैसे धन दौलत से आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि धन दौलत अनित्य है और ईश्वर है नित्य। संसार के लोग, जब आप साधना के पथ पर चलते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी आपको। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, उसकी परवाह भी नहीं करना है। संसार की परवाह करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए जैसे हाथी चलता रहता है, जब हाथी चलते लगता है तो आपने देखा होगा कुत्ते बहुत भौंकने लगते हैं, बहुत भौंकते रहते हैं कुत्ते, पर हाथियों की परवाह नहीं करता, अपने मस्ती में अपने चलता रहता है। इसी तरह क्योंकि हाथी जानता है कि भौंकना तो कुत्तों का स्वभाव है,
स्वभावजेन कौन्तेय बद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षस्यन् मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावज गुण तो छूटता ही नहीं, ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। कुत्ता चाहेगा हाथी देख के ना भौंकूं तो उससे रहा ही नहीं जाएगा, भौंक ही देगा, क्यों स्वभाव है उसका। और कुत्ते का भौंकना उसका दोष थोड़ी ना है, भौंकना तो गुण है, काटता है अगर किसी को वो दुर्गुण है। तो इसलिए उसकी परवाह न करें, संसार है उसका कुछ न कुछ कहना तो स्वभाव है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहेंगे ही, अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। पर इतना अवश्य है कि ये बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इस संसार में लोगों से व्यवहार करें, कितना करें, किससे करें। संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, साधु भी हैं, असाधु भी हैं, अच्छे जानवर भी हैं, बुरे जानवर भी हैं। अब देखिए, ईश्वर सर्वभूतमय है ही, सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता जी में भगवान जी ने कहा कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। अब देखिए, बाघ के हृदय में भी परमात्मा विराजमान है, तो क्या बाघ को गले लगा लें? इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, इतना तो विवेक रखना पड़ेगा। किससे किसी से बात करना है, किसी से बात भी नहीं करना है, किसी से संबंध स्थापित करना है, किसी से संबंध नहीं स्थापित करना है, किसी की परवाह करनी है, किसी की परवाह नहीं करनी है। क्योंकि भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करिचित् श्रुति वाक्य है। ये संसार में अद्वैत का भाव व्यवहार में नहीं चल सकता, इतना तो भेद आपको करना ही पड़ेगा। एक साधु थे, उनका जंगल में आश्रम था, बहुत सारे शिष्य थे। साधु ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, सभी प्राणी नारायण स्वरूप हैं, सबको नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य जंगल में गया समिधा लेने के लिए, तो वहाँ शोर हो रहा था। किसी ने कहा भागो भागो, पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है। सब लोग भागे, पर उस शिष्य बोला हाथी में तो नारायण है, गुरुजी ने बताया है सब जीवों में नारायण होते हैं, इसलिए वो नहीं भागा। जैसे हाथी उसके सामने आया, महावत चिल्लाया भागो भागो भागो, हाथी पागल है, पर वो नहीं भागा। सोचा है तो नारायण है, इनमें नारायण का वास है, और प्रणाम करने लगा, स्तुति करने लगा। हाथी आया, अपने सूंड में लपेटा और फेंक दिया एक तरफ, हाथी चलता बना। गुरुजी को पता चला, शिष्यों के साथ आए, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, इलाज वगैरह हुआ, स्वस्थ हुआ जब, तो गुरुजी ने पूछा बेटा हाथी आया तो तुम हट क्यों नहीं गए, जैसे सब लोग हट गए उसी तरह। उन्होंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था हाथी नारायण है, मैं सोचा हाथी नारायण आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा हाथी नारायण आ रहे थे वो ठीक है, किंतु महावत नारायण ने तुम्हें सावधान भी तो किया था ना, तो महावत नारायण की बात क्यों नहीं माने। अभिप्राय यह है कि अपनी आत्मरक्षा तो करना ही है, दुष्टों से, दुष्ट आक्रमण करेंगे तो उनसे अपने आप को बचाना तो है ही है, बहुत आवश्यक है। उनसे अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। किरातार्जुनी में महाकवि भारवी ने लिखा है, ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः परविश्य हि घनन्ति शठास्तथा विधान असंगृतांगा निशिता वेशवः। जो लोग ऐसे मायावी पाखंडियों और दुष्टों के साथ उन्हीं के जैसा व्यवहार नहीं करते, वो अवश्य ही पराजित होते हैं। और ये लोग आपकी उस दुर्बलता का ऐसे फ़ायदा उठाते हैं जैसे किसी बिना कवच के शरीर को बाण बेध देता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी मैंने कहा था, जे मोहि मारा ते ही मैं मारे, तहीं पर बाधे उतने तुम्हारे। अपने शरीर की रक्षा करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है, आत्मरक्षा। अरे आपकी आत्मरक्षा होगी, आप शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, आप रहोगे तभी तो परमात्मा भी मिलेंगे, संसार भी होगा। तो इसलिए स्वयं की रक्षा बहुत आवश्यक है। कहता हूँ सुधा यूँ ते बड़ दोष हो, कहीं कहीं ज़्यादा सीधा होना भी दोष हो जाता है। इसलिए गीता जी के अनुसार गृहस्थ का जीवन ऐसे हो कि माँ मनुस्मृत्य, कुछ भी कार्य करते रहें, सब कुछ कार्य करते रहें, किंतु परमात्मा हमेशा याद में रहे, स्मरण में रहे, और इस संसार की नित्यता अनित्यता का विचार करें, ज्ञान करते रहें कि ईश्वर के अलावा कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है, सब अनित्य हैं संसार में जो भी दिखाई दे रहा है। इसलिए सच्चा साथी तो वही है, और हमारा परम लक्ष्य जो मोक्ष की प्राप्ति है वो तभी संभव है जब हम इस गृहस्थ में रहते हुए भी आसक्ति का त्याग करें, अनासक्त भाव से संपूर्ण कर्म करते हुए
माम अनुस्मर युद्ध च। हनुमान जी जैसे राम राम करते रहते थे, सारे काम करते रहते थे, सब काम उनके सिद्ध होते थे। तो इन महापुरुषों से को आदर्श मानकर इनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए और गृहस्थ का जीवन ऐसे हो कि गृहस्थ में कर्मों तो छूट नहीं सकता, हाँ? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। संसार में जब तक हैं तो कुछ न कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, किंतु भाव शुद्ध हो, अनासक्त हो, लक्ष्य निश्चित हो कि हम इस संसार में धन दौलत कमाने, रिश्ते नाते बनाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य ये मानव शरीर तो मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। इसलिए हम उस मार्ग पे चलें जो उन संतों ने बताया है, जो गीता जी ने कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च। जय श्री कृष्ण।